guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? तो आज का जो टैरो रीडिंग सेशन होगा उसमें हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं. अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपने पर्सन के साथ, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं. उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो सारी ही चीज़ें हम देखेंगे. सो गाइज जुड़े रहिए. अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हों और आपको सही गाइडेंस मैं दे पाऊँ. उससे एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है. एंड वीडियो को जो भी लोगों को ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए. अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ आपने शेयर करना है. लाइक करे बिना आप चले जाते हो तो ज़रूर रीडिंग को लाइक कीजिएगा. कमेंट सेक्शन में हार्ट भेजना है आपने रीडिंग को क्लेम करने के लिए. ओके, चलिए अब देख लेते हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. द मैजिशियन का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, और क्या है, 4 ऑफ wands. वाओ, ब्यूटीफुल. एस ऑफ swords, 2 ऑफ swords. बॉटम ऑफ द डेक में भी देख लेंगे. एक और कार्ड पिक कर लेते हैं पहले. नाइट ऑफ कप्स. बॉटम ऑफ द डेक में है डेथ. ठीक है. सो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ सोच रहे हैं. डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं. रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, अकेलापन है, डर है. इनको ऐसा लगता है कि अगर ये कुछ चीज़ों को हिलाएंगे या फिर आगे आकर कुछ बातें अगर ये आपके साथ करते हैं, कुछ ऐसी बातें आपके साथ कर देते हैं, या फिर कुछ बात को छेड़ते हैं, कुछ ऐसी बात जो शायद आपको मंजूर नहीं हो, कुछ बात ऐसी ये कर देंगे कि जिससे कि आप इनको छोड़कर चले जाओगे. तो कोई डर भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो इनको सता रहा है. देयर सम काइंड ऑफ फियर, जिससे ये डर रहे हैं. अभी देखिए जैसे ये लेडी है, ठीक है, आप इस कार्ड को देखिए. ये पर्दा है और इसके पीछे आपको एक स्केलेटन सा दिख रहा होगा, राइट. तो ये पर्सन भी ऐसे ही डर रहे हैं कि इस पर्दे को हटाएं, इस पर्दे के आगे जाएं, नहीं जाएं. अगर ये हटाएंगे तो ऐसा ना हो कि कुछ और ही आ जाए. तो ये डर है इनके मन के अंदर आपके लिए. कुछ चीज़ों को लेकर डरते हैं ये कि आप इनको छोड़ के ना चले जाएं. अगर ये आपको ये बोल देंगे कि मुझे अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए, या मैं अभी उतना अटेंशन नहीं दे पाऊँगा, या मुझे थोड़ा सा स्पेस दो, तो ये ना हो कि आप इनको छोड़ कर चले जाएँ. तो ये डर है इनके अंदर. पर इनकी अगर फीलिंग्स की बात करूँ इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर, तो ये पर्सन आपके बगैर बहुत उदास हैं, बहुत सैड है. इनके मन में एक आग जैसे जल रही हो. आप देखिए इस कार्ड के अंदर कैसे ये जो लेडी है इसकी कैसे ही आंखें बंद हैं और सामने फायर जो है चल रही है. तो ऐसे ही ये पर्सन के अंदर बहुत अकेलापन है, डर है, घबराहट है, जैसे ये तड़प रहे हों, जैसे ये जल रहे हों किसी चीज़ से. ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है. और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, कुछ भी चीज़ करने का मन नहीं कर रहा, जैसे इनका कुछ भी सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा. अगर काम है तो ये वहाँ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. अगर ये पर्सन मेडिटेशन करते हैं या कोई पाठ पूजा करते हैं तो वहाँ पर ये ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. और कुछ भी जैसे इनको अच्छा नहीं लग रहा है. हो सकता है कि मेंटली काफ़ी सफ़र कर रहे हों, इमोशनली काफ़ी सफ़र कर रहे हों, और कोई स्ट्रेस के कारण से तबीयत जैसे इनकी ख़राब हो रही हो. ऐसा मुझे दिख रहा है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में. ये पर्सन अब थक गए हैं. अब लिटरली ही इज़ डेड टायर्ड ऑफ एवरीथिंग एंड ही wants to reconcile with you. ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ शादी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अब आपको एक रिलेशनशिप चाहिए. एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जिसके अंदर की कमिटेडनेस हो, जिसके अंदर हैप्पीनेस हो, जिसके अंदर सेटिस्फैक्शन हो. एक ऐसा रिलेशनशिप जो है आपको चाहिए इनकी तरफ से, जो ये नहीं दे पा रहे हैं. इसके कारण से प्रॉब्लम आ रही है. तो अब ये सोच रहे हैं, इस ग्राउंड पे ये सोच रहे हैं कि आपको आपके साथ आगे कैसे बढ़ें, आपके इस रिलेशनशिप को आगे कैसे लेकर जाएं. वो सब चीज़ें सोच रहे हैं ये पर्सन. इनको भी इनकी लाइफ भी कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही है. इनके लिए भी ऐसा जैसे आपको ये फीलिंग आ रही है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ भी अच्छा नहीं है.
पता नहीं अब चीज़ें अच्छी होंगी या नहीं होंगी, वैसे ही डर इनके अंदर भी है जो मैंने आपको बताया। और पर होपफुल दोनों ही हो, दोनों ही पार्टीज होपफुल दिख रहे हो एंड सरेंडर कर दिया हो जैसे भगवान के आगे सारी ही चीज़ें। ऐसी एक चीज़ और यहाँ मुझे दिख रही है कि जैसे ना आप इनके लिए ना एक बहुत ही प्यारा प्यारा तोहफा हो जो भगवान ने इनको दिया है। इमोशनल कनेक्शन बहुत है, इमोशनल कनेक्शन बहुत है इस रिलेशनशिप के अंदर। जो लेडी है वो बहुत ही स्पिरिचुअल हो सकती हैं या फिर भगवान में विश्वास करने वाली, चैरिटी करने वाली, पाठ पूजा में बिलीव करने वाली, ये मुझे दिख रहा है। इंट्यूशन पावर उसकी बहुत ही स्ट्रांग मुझे दिख रही है। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स और मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हुई दिख रही हैं। कुछ तो मैजिक होने वाला है, कुछ तो मैजिक डेफिनेटली होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर इस रिलेशनशिप को लेकर। और जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा ही, जैसे एक वॉन्ड घुमाओगे आप, मैजिकल वॉन्ड घुमाओगे और वैसे ही सब चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। ये कार्ड हमको यहाँ पर ये बता रहा है। भगवान पे विश्वास करने की वजह से ही एक ऐसा गिफ्ट आपको मिल सकता है इस रिलेशनशिप के लिए भगवान की तरफ से कि आप खुश हो जाओगे। आपकी जो सोल है ना वो कंटेंटेड फील करेगी। ये मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। बहुत सारा ग्रोथ, बहुत सारा मैजिक, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी ब्यूटी, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही हैं। रिलेशनशिप की ब्यूटी जो ख़त्म हो गई थी वो वापस आती हुई दिख रही है। मुझे ये दिख रहा है कि जैसे अब आपका ना कामिक, जो भी एक दूसरे से कामिक बॉन्ड्स थे, जो भी एक दूसरे के साथ आपने एक दूसरे के लिए करना था या सहना था या प्रॉब्लम सी, सफरिंग सी, वो सारी ही जैसे ख़त्म होकर ना अब आप एक होने वाले हो। अब जैसे सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी और आप यूनाइट हो जाओगे। देखिए इस कार्ड के अंदर भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है, जो हमको ये भी बताता है कि धीरे धीरे से चीज़ें होंगी बट आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से चीज़ें होंगी। यहाँ पर आप देख रहे हो 4 हाथ हैं, 4 टांगे हैं, जो ये बता रहा है कि कर्माज आपके जो है ख़त्म होने वाले हैं और आप रीयूनाइट होने वाले हो। शक्ल एक है पर 2 इंसान है ना, ऐसे ही आपका यूनियन होगा। ठीक है। और यहाँ पे शादी भी हो सकती है, बहुत सारे लोगों की कमिटमेंट दे सकते हैं, आपको सेलिब्रेट कर सकते हो, आपको खुशी का मौका आने वाला है। ये पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत अकेला फील कर रहे हैं और बस अब यही चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम दोनों की बात हो जाए। तो यहाँ पर ये बोलूँगी कि ये आपके पास खुद आएंगे, इसलिए अगर आप सोच रहे हैं इनके पास जाने का तो आप प्लीज़ अभी रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है तो हमको ये बता रहा है ये पर्सन को प्रपोजल लेकर आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि बहुत समय से सोच रहे हैं कैसे करूँ, क्या करूँ। बहुत टाइम इन्होंने ऐसे भी वेस्ट किया कि क्या होगा आगे, कुछ होगा या नहीं होगा, पर अब इनको लगता है कि मुझे ही न्यू बिगिनिंग्स करने पड़ेंगे, मुझे ही आगे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और चीज़ें अच्छी करनी पड़ेंगी। तो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली हैं, डेड सिचुएशन भी है, डेड पॉइंट पे आप आ गए हो कि जहाँ पर अब आपको आगे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, बट वहाँ से भी एक शुरुआत होगी, वहाँ से भी एक नई शुरुआत होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो प्रे करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, क्योंकि सारी ही चीज़ें आपकी फुलफिल होने वाली हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं या कामिक सोलमेट्स हो सकते हैं। ठीक है। अब हम कुछ चीज़ें देखेंगे यूनिकॉर्न कार्ड से। जो यूनिकॉर्न्स होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं, हमारी विशेस को ग्रांट करते हैं एंड जो यूनिकॉर्न्स होते हैं बेसिकली हमारी सोल की हीलिंग पे हेल्प करते हैं हमको, राइट। जैसे कि एंजल्स होते हैं या आर्क एंजल्स होते हैं, वो हमारे हार्ट को हील करते हैं, हमारे हार्ट के ऊपर काम करते हैं, वैसे यूनिकॉर्न्स हमारी सोल हीलिंग करते हैं। तो आपके लिए यूनिकॉर्न डेक से क्या मैसेज है, बहुत सीरियसली लीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पर पिक करूँगी। आपके लिए क्या मैसेज है यूनिकॉर्न्स की तरफ से, ये विशेस भी ग्रांट करते हैं, तो जो मैसेज देंगे आप उसको ध्यान से समझिएगा। ओके, 3 मैसेजेस हैं या 2 मैसेजेस हैं। ओके, वाओ, मिस्ट्री, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। तो मैंने आपको बोला अचानक से ही ऐसे कुछ होगा कि जो आप सोच रहे हैं, जो भी आपने बहुत समय से सोचा हुआ है, शायद वैसा ना हो कि कुछ बहुत ही अच्छा हो जाए। ठीक है। तो आपको मिस्ट्री को सॉल्व करना है जैसे, और पेशेंस रखनी है। यहाँ पे पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। अगर बहुत ही ज़्यादा आप हड़बड़ाहट करोगे कि जल्दी जल्दी से चीज़ें हो जाएं, ये हो क्यों नहीं रहा है, वो हो क्यों नहीं रहा है, तो फिर
मतलब चीज़ें होती हुई भी ना रुक जाएंगी। तो अपने अंदर भी कुछ चीज़ें आपको ठीक करने की ज़रूरत है, आंसर ढूंढने की ज़रूरत है, और पीछे मत भागो किसी के भी। अब बस आप अपने ऊपर आपने जैसे टाइम देना है, और अपने अपने अंदर भी देखना है कि क्या आप अच्छा कर सकते हो, क्या आप बेटर कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली वी लिव इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ वंडर, राइट। तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी छुपी हुई हैं जो कि आपके लिए अच्छी हैं, जो आपके लिए अच्छी हैं, और आपको बहुत जल्द मिलने वाली हैं, ठीक है। जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा वो भी आपको मिल जाएगा। तो अपने आप को समझो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ, और कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं जो सामने आ सकती हैं, ओपनिंग्स। यहाँ पे देखिए 21 के बाद सीधा 22 कार्ड आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे लेवल अप हो सकता है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। मैंने बोला चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। तो सेकेंड मैसेज है, एक नया दरवाज़ा आपके लिए खुलने वाला है, तो चीज़ें बेटर ही होंगी आपके लिए। नंबर 3, नंबर 12, नंबर 21st और 30th ऑफ एनी मंथ इज वेरी लकी फॉर यू। नंबर 4, नंबर 13 एंड 22, 31st ऑफ एनी मंथ इज लकी फॉर यू। हो सकता है आपका भी डेट ऑफ बर्थ में आता हो, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अब मैं आपके लिए लव मैसेजेस निकालूंगी। लव मैसेजेस के अंदर आपके पास 2 पाइल्स हैं। एक तो ये गोल्डन फ्लावर है, गोल्डन फ्लावर आपको दिख रहा है, ये गोल्डन फ्लावर है, और ये रेड फ्लावर है, ये रेड फ्लावर है, राइट। आई होप आपको अब दिख रहा हो, रेड फ्लावर एंड गोल्डन फ्लावर, और आई शुड कीप इट हियर। तो आप इसमें से कोई भी एक फ्लावर चूज कर सकते हो, रेड फ्लावर और गोल्डन फ्लावर। इसमें सबसे पहले मैं रेड फ्लावर के लिए लव मैसेजेस निकालूंगी। जो भी लोग रेड फ्लावर चूज कर रहे हैं उनके लिए क्या लव मैसेजेस हैं उसके पर्सन से, वो हम चेक करेंगे। रेड फ्लावर वालों के लिए क्या मैसेज है उनके पर्सन से, वो हम चेक करेंगे। रेड फ्लावर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एज लॉन्ग एज यू लव मी, जब तक तुम मुझे प्यार करोगी मैं तुम्हें प्यार करूंगा, जब तक तुम मुझे प्यार करोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। विद यू आई फील लव विच आई हैव नेवर फेल्ट, तुम्हारे साथ एक ऐसा प्यार मुझे महसूस होता है जो मुझे कभी भी किसी के साथ भी नहीं हुआ। लव सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, प्यारे गाने, प्यार भरे रोमांटिक गाने मुझे तुम्हारी याद दिलाते हैं। आई लाइक यू सो मच जस्ट द वे यू आर, जैसी तुम हो वैसी की वैसी मुझे बहुत प्यारी लगती हो। दिस लव हैज़ ट्रैवल्ड ओशन ऑफ लाइफ टाइम्स टू फाइंड अ लव लाइक यू, ये प्यार हमारा बहुत स्पेशल है, और जैसे ये इसको ख़त्म नहीं होने देना चाहते हैं। ओके, यू आर माई टुडे एंड ऑल ऑफ माई टुमारोज, तुम मेरा आज हो और तुम मेरा कल हो। लास्ट मैसेज, यू आर नॉट माई फर्स्ट लव बट आई इंटेंड टू मेक यू माई लास्ट, तो तुम मेरा पहला प्यार तो नहीं हो, पर तुम मेरा लास्ट प्यार ज़रूर बनोगी, तुम मेरा आखिरी प्यार ज़रूर बनोगी, ठीक है। अब हम देखेंगे जिन भी लोगों ने गोल्डन कलर का स्टार चूज किया था उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, उनके लिए मैं दूसरे डेक से देखूंगी। ठीक है, आपके लिए इस डेक से देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए, आपके पर्सन से। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइज, एंड फेम करने के लिए हार्ट भेजिएगा। दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए। Do not be egoistic and put up a mask pretending that you're okay. I know you're hurting. तुम ऐसा दिखा रही हो कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम खुश हो, पर मुझे पता है तुम्हारा दिल बहुत दुख रहा है मेरे बिना और तुम खुश नहीं हो। I do feel guilty of how things went wrong between us. Remorse my actions. तो ये बहुत ही सैड है और गिल्टी है, गिल्ट में है, रिग्रेट में है कि इन्होंने आपके साथ चीज़ें बहुत गलत करी हैं और आज ये अपने एक्शंस पे पछता रहे हैं। मैंने आपको बोला था, कर्मा कार्ड आया है जो हमको ये बता रहा है कि इनको अपने एक्शंस जो भी इन्होंने गलत किए हैं उसका बहुत पछतावा है। आई कांट
बी द पर्सन यू वॉन्ट मी टू बी राइट नाउ। अभी मैं वो इंसान नहीं बन पा रहा हूँ जो तुम मुझे चाहती हो, या फिर वो नहीं कर पा रहा हूँ जो तुम चाहती हो। I never thought things will get so serious between us, so that is why I am in denial. इनको नहीं पता था कि चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, कुछ चीज़ें ख़राब हो गई, कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में अच्छी हुई, बहुत अच्छी हुई, पर अब इनको समझ में आ रहा है इस रिलेशनशिप की वर्थ क्या है। नो मैटर वॉट यू डू आई विल ऑलवेज फॉरगिव यू। तुम जो भी करो, जैसे भी करो, मैं तुम्हें हमेशा फॉरगिव करूँगा। और आई नो दैट एवरी वन मेक मिस्टेक्स। तो हर कोई इंसान जो है गलतियाँ करता है। आई नो आई मेड अ मिस्टेक बाय लेटिंग यू गो। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मैंने तुम्हें जाने दिया। आई नो यू आर हर्ट बिकॉज ऑफ मी, आई डोंट नो हाउ आई मेस्ड अप सो बैड। तो इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, और जो भी इन्होंने गलतियाँ की हैं उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि इतना गलत कैसे हो गया, इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने कैसे इतना गलत कर दिया। आई हैव इमोशनल ब्रेक डाउन थिंकिंग अबाउट यू। ये बहुत रोते हैं, इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं। लास्ट मैसेज इज़ आई वॉन्ट यू टू बी पेशेंट, योर इम्पल्सिवनेस कैन रूइन थिंग्स बिटवीन अस। कभी कभी आप बहुत गुस्से में आ जाते हो, जल्दबाजी आपको करनी होती है, फटाफट से डिसीजंस लेने होते हैं, जिसके कारण से चीज़ें बहुत गलत हो जाती हैं। तो ये चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और फिर चीज़ें आगे बढ़ाएं। तो गाइज़ ये कुछ मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं, आप अपने लिए करना चाहते हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस तीनों ही लेवल्स के कोर्सेज हैं हमारे पास। एंड एक ऐसा कोर्स है जो आप प्रोफेशनल लेवल के लिए भी कर सकते हैं, पर्सनली भी कर सकते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए भी कर सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फर्दर इंक्वायरीज़ के लिए। अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का भी। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय।